उर्दू दुनिया के नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, चीन का भारत पर हमला, भारत की बड़ी कमजोरी पकड़ी गई। चीन ने लद्दाख में 1000 मुरब्बा किलोमीटर इलाके पर कब्जा जमा लिया। भारतीय फौजी भाग निकले। चीनी फौज की कौन सी अहम भारतीय इलाकों की तरफ पेशकदमी जारी है? मोदी सरकार के होश उड़ गए। पूरी दुनिया को हिला देने वाली खबर आ गई। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि ताजा तरीन झड़प में हिंदुस्तान की फौज को कितना नुकसान उठाना पड़ा और चीन ने भारतीय फौजियों को क्यों हलाक किया। नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें। नाजरीन, भारतीय फौज पर मौत का साया मुंडलाने लगा। लद्दाख एक बार फिर मैदान जंग बन गया। मक्कार मोदी बाज ना आया तो चीन ने फिर क्या हाल किया, इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन इससे कबल आपको बताते चलें कि चीन और भारत के दरमियान जून के महीने में इसी मुकाम पर तारीख का बदतरीन तनाजा हुआ था, जिसमें 20 भारतीय फौजी मारे गए थे। लेकिन तब से ही मुज़ाकरात के जरिए सूरत हाल को मामूल पर लाने की कोशिश की जा रही है। गैर मुल्की खबर रसा इदारों रॉयटर्स और एजेंसी फ्रांस प्रेस ने इतला दी है कि भारतीय फौज ने एक बयान में कहा है कि 29 अगस्त 2020 की शाम चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने मशरकी लद्दाख में जारी कशीदगी के दौरान फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिए और सफारती राब्ते के दौरान तयशुदा मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और इस मुकाम के हालात को तब्दील करने के लिए इश्ताल अंगेज फौजी इक़दाम किए। बयान में बताया गया है कि भारतीय फौज ने चीन की हक़ाइक़ को तब्दील करने की एकतरफा कोशिश को नाकाम बना दिया। इसके जवाब में चीनी फौज ने एक बयान में कहा है कि भारतीय फौज ने पीर के रोज कशीदगी में इजाफा करते हुए सदा समंदर से 4200 मीटर बुलंदी पर वाक़िया झील के करीब पेंगोंग त्सू की सरहद अबूर की। नाजरीन, पीपल्स लिबरेशन आर्मी रीजनल कमांड ने एक बयान में कहा है कि चीनी फौज जबर का मुकाबला करने के लिए जरूरी इक़दाम कर रही है और उन्होंने भारत पर चीन की इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जियों का इल्जाम आयद किया है। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि उन्होंने हमेशा हकीकी लाइन ऑफ कंट्रोल का एहतराम किया है और कभी इसको अबोर नहीं किया है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान साओ लिजियान ने कहा है कि दोनों अतराफ की सरहदी दिफाई फौज जमीनी अमूर पर बातचीत बरकरार रखेगी। ये फौज मुतअद्दिद महीनों से मगरबी हमालिया में मुकीम है और दोनों फरीकों ने एक दूसरे पर असल कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया है। 20 जून के वाक़े के बाद से बातचीत की कई मरहलों के बावजूद मुसल्लह फौज अब भी मुख्तलिफ मुकामात पर एक दूसरे का सामना कर रही है, जिसका दावा दोनों ममालिक ने किया है। भारतीय फौज ने बताया है कि हालिया तनाव का वाक़या झील के साथ पेश आया। भारतीय फौज का कहना था कि हालिया बहरान के हल के लिए दोनों ममालिक के फौजी ओहदेदारों ने सरहदी मुकाम पर मुलाकात की थी। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान साओ लिजियान ने मजीद कहा कि भारतीय फौज ने पहले भी तबाहकुन इक़दाम किए थे और अब भी भारतीय फौज ने ही असल कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी का आगाज किया। नाज़रीन, पेंगोंग झील का जनूबी किनारा जहां ताज़ा तरीन मुहाज अराई हुई है, चीन के कंट्रोल में है। भारत मुज़ाकरात में सौदेबाजी के तौर पर इसे एक नए मुतनाज़ा इलाके में तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। जाहिर है कि भारत सर्दी इलाकों में इस्तेहकाम को तरजीह देने की बजाय सरहदी अमूर पर जारहाना अंदाज इख्तियार कर रहा है। भारत इस वक्त अपने अंदरूनी मामला खसूसन कोरोना वायरस की बदतरीन सूरत हाल से दो चार है, जो लगभग कंट्रोल से बाहर हो चुका है। मईशत को एक बुरी हालत में घसीटा गया है। सरहद पर कशीदगी को हवा देकर नई दिल्ली का मकसद अपने आवाम की तवज्जो अंदरूनी हालात से हटाना है, लेकिन इस बात की निशानदही करना होगी कि नई दिल्ली को एक ताकतवर मुल्क चीन का सामना है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पास मुल्क के हर इंच की हिफाजत के लिए काफी ताकत है। चीन जनूब मगरबी सरहदी इलाकों में स्ट्रेटेजिक एतबार से मजबूत है और वो किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार है। अगर भारत अमन में बाहमी ताउन करना चाहता है तो चीन इसका खैर मकदम करता है, लेकिन अगर भारत किसी भी किस्म की जंग में हिस्सा लेना चाहता है तो चीन के पास भारत से ज्यादा साजो सामान और सलाहियत मौजूद है। नाजरीन, भारत को वाशिंगटन की हमायत का कोई भरम नहीं होना चाहिए और न ही क्वाड फ्रेमवर्क के तहत ताउन को मजबूत बनाते हुए खुद को मजीद हिम्मत देने की जरूरत है। चीन और भारत दोनों सरहदी मामलात के हल के पाबंद हैं। अमेरिका सिर्फ जबानी तौर पर हिंदुस्तान की हिमायत कर सकता है, वो चीनी सरजमीन पर कब्जा करने में हिंदुस्तान की मदद कैसे कर सकता है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने मजीद कहा कि सरहद पर जमहूरी रवैया इख्तियार किया जाना चाहिए और न ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। हम भारत के साथ मुज़ाकरात के जरिए तमाम मसाइल का हल चाहते हैं। इन मसाइल को दो तरफा ताल्लुकात में मुनासिब तवज्जो मिलनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अजदहा और हाथी लड़ने के लिए आमने सामने आने की बजाय नाचने के लिए भी तो आमने सामने आ सकते हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग और भारतीय वज़ीर आज़म मोदी कई बार मुलाकातें कर चुके हैं और इनके दरमियान कई अहम मामलात पर इत्तफाक राय हो चुका है। चीन और भारत के दरमियान पिछले 2.5 माह के दौरान सफारती और
फौजी मुज़ाकरात के कई दौर हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई काबिल जिक्र हल नहीं निकल सका। हमारी यानी चीन की तारीख बहुत पुरानी है और हमारे बहुत से हमसाए हैं और हम अपने हमसायों के साथ दोस्ती और शराकतदारी के जरिए मिलकर काम करने को तैयार है। अगर चीन और भारत मुश्तरका तौर पर तरक्की करें तो ये 2.7 बिलियन लोगों की तरक्की होगी। चीन को उम्मीद है कि भारत मसाइल को समझते हुए इनका हल निकालेगा। एक बैनुल-अक़वामी मीडिया नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान दोनों वज़राए ख़ारजा ने मुतनाज़ा हिमालयाई सरहद पर अमन और अमान को यकीनी बनाने के लिए मौजूदा दो तरफा मुआहिदों की पासदारी पर इत्तफाक किया। नाज़रीन, भारतीय तज्ज़ियाकारों में राय के इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नई दिल्ली को अमेरिका की सरबराही में चीन मुखालिफ चीन ग्रुप में शामिल होने से गुरेज करना चाहिए। चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मगरबी थिएटर कमांड ने भारत से मुतालबा किया है कि वो अपने फौजियों को जनूबी पेंगपिंग से निकाल ले। पीर 31 अगस्त की शाम जारी करदा एक बयान में वेस्टर्न थिएटर कमांड के तर्जुमान सीनियर कर्नल जोंग श्वेली ने इल्जाम लगाया कि हिंदुस्तानी फौजियों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की एक बार फिर खिलाफ वर्जी की और वो पेंगोंग तसो और रेकन पास के जनूबी किनारे में दाखिल हो गए। उन्होंने हिंदुस्तानी फौज पर सरहदी खित्ते में कशीदगी बढ़ाने का इल्जाम लगाया। 31 अगस्त को भारतीय फौज ने दोनों फरीकों के माबैन पिछली कसीर सतही बातचीत पर इत्तफाक राय को तोड़ दिया और पेंगोंग झील और रेगन पास के जनूबी किनारे के करीब गैर कानूनी तौर पर एक बार फिर लाइन अबूर की, जिसने एक इश्तिआल अंगेजी फैला दी और सरहद पर तनाव का बाइस बना। हम पूरी तरह से भारत से मुतालबा करते हैं कि वो अपनी फौजों को फौरी तौर पर वापस ले। जोंग ने यह भी इंतबाह किया कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं और अपनी कौम की इलाकाई खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और अमन को बरकरार रखने के लिए अगले वाक़यात पर गहरी नजर रखेंगे। चीन की इलाकाई खुद मुख्तारी और सरहदी इलाकों में अमन और इस्तेहकाम के लिए चीनी फौज जरूरी पेशरफ्तों का साथ दे रही है। नए आने वाले नाज़रीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।